नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्या रेशियो। दोस्तों क्या रेशियो, अनुपात यानी समानुपात। दोस्तों क्या अनुपात समानुपात, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अनुपात और समानुपात। इससे पहले दोस्तों मैंने क्या है साधारण ब्याज आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट्स भी अच्छी तरीके से बना लिए होंगे। और आइए देरी न करते हुए दोस्तों अपने चैप्टर की तरफ बढ़े दोस्तों, रेशियो। ठीक है मेरे भाई, ये मैं कितने क्वेश्चन दे रखे हैं मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। इन 12 क्वेश्चनों करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रेशियो बताता हूँ दोस्तों। मेरे भाई रेशियो कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। ठीक, तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो दोस्तों, मान लें कि मेरे पास ए है, यू ए अनुपात बी अनुपात बराबर दे रखा आप लोगों से क्या, अगर मान लें कि रेशो के अंतर्गत आप लोगों से दे रखा कि ए अनुपात बी बराबर 3:2 दे रखा। दोस्तों क्या दे रखा, ए अनुपात बी बराबर 3:2 दे रखा, कोमा बी अनुपात सी बराबर दोस्तों कितना दिया हुआ है, 4:5 दे रखा है। और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। क्या होगा मेरे भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। आप लोगों से ये पूछ लिया जाए तो कैसे निकाल लेंगे दोस्तों हम इसको। देखो मैं बताता हूँ मेरे भाई। देखो अगर आप यहां से निकालना चाहते हो डायरेक्ट, मैं आप लोगों से डायरेक्ट भी निकलवा। देखो मेरे भाई, ए अनुपात बी अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, 3:2। आप लोगों को यहाँ पे क्या लगा दोस्तों, देखो मेरे भाई क्या है यहाँ से। देखो मैं पहले तो आप लोगों से दिखाता हूँ बेसिक तरीके से दोस्तों। देखो मेरे भाई क्या है, ए बी और सी। दोस्तों ए बी और सी, मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही मेथड में कराऊंगा दोस्तों, ना मैं कोई जेड फार्मूला ना कोई वाई फार्मूला, कुछ नहीं दोस्तों। सिर्फ सवाल होगा तो एक ही ट्रिक पाऊंगा दोस्तों। ठीक है, ए अनुपात बी की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी, 3:2 दे रखी मेरे भाई। कितनी दे रखी, ए अनुपात बी बराबर दोस्तों कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। और बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है मेरे भाई। कितना दिया हुआ है, 4:5 दे रखा दोस्तों। आप इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 10 सेकंड में निकाल सकते हो मेरे भाई। किसका पड़ोसी है, सी 2 का पड़ोसी है मेरे भाई। किसका पड़ोसी है, सी 2 का पड़ोसी है। और जो मेरे भाई ए किसका पड़ोसी है, देखो यहाँ पे कितनी है संख्या है, तो 4। तो आप यहाँ पे 4 उतारो मेरे दोस्तों। बात की जाए 5 दूनी 10 दोस्तों, और 4 दूनी कितना हुआ, 8 हुआ। और 4 ते दोस्तों कितने हुए, 12 हुए। तो इसने क्या पूछा मेरे भाई, ए बी सी का रेशो बताओ। ए बी सी का रेशो क्या है, मेरे पास ए की संख्या निकल का आई 12 और बी की संख्या दोस्तों निकल का आई 8 और सी की संख्या निकल का आई दोस्तों 2। मेरे भाई ये देखो कि अब भी किसी संख्या से कट रहा, तो आप क्या कहेंगे, हाँ जी कट रहा मेरे भाई। किससे कट रहा, आपके 2 से कट रहा। तो 2 छिक 12 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 मेरे भाई। कितना हो गया, 2 पंजे 10 होगा दोस्तों। कितना होगा, 2 पंजे 10। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, 6:4:5 होगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ए और बी का औसत ज्ञात करें दोस्तों, आप क्या करेंगे, 6 और 5। ए और बी का औसत ज्ञात करें दोस्तों। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है मेरे भाई। 6 और 4 10 बटे कितनी संख्या दोस्तों, 2 संख्या। तो हमारा कितना आंसर होगा, 5 निकल का होगा दोस्तों। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ए और सी का अंतर कितना है, 6 में से 5 गए दोस्तों, कितना, ए का होगा। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है मेरे भाई, ए बी अनुपात सी का अनुपात दोस्तों कितना है, आपका जवाब क्या होगा, 4:5 होगा मेरे भाई। कितना होगा, 4:5 होगा दोस्तों। आप लोगों से इसका उल्टा भी पूछ सकता है आप लोगों से कि सी अनुपात ए का अनुपात क्या होगा दोस्तों। सी अनुपात ए जो होगा दोस्तों 5:6 होगा दोस्तों। क्या, 5:6 होगा। देखो दोस्तों मैंने आप लोगों से क्वेश्चन कितना करवाया, सिर्फ एक क्वेश्चन करवाया। और ये एक क्वेश्चन के अंतर्गत ही देखो मेरे भाई कितने क्वेश्चन बने आप लोगों से। इनका गुणनखंड भी पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो बात की जाए हम इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे कर लेंगे दोस्तों। देखो उसके लिए आपको जो है मेरे भाई कैलकुलेशन मजबूत चाहिए, आप लोगों की सुपर फास्ट कैलकुलेशन चाहिए मेरे भाई। देखो कैसे निकालते हैं, देखो आप ही बताओ मेरे से। ए अनुपात बी बराबर 3:2 दे रखा दोस्तों। क्या दे रखा, 3:2 दे रखा। आपने क्या पता चला, यहाँ से ए की वैल्यू दोस्तों कितनी दी हुई है, 3। और बी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी है, 2 है।
ठीक, ए की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितने दी हुई है 3 है, और बी की वैल्यू दोस्तों कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, और यहाँ पे दोस्तों बी की वैल्यू 4 है और यहाँ पे सी की वैल्यू 5 है दोस्तों। ठीक, तो मेरे भाई मन ने क्या है ए बी सी का अनुपात निकालना दोस्तों। मुझे ये तो पता चल गया कि ए की वैल्यू दोस्तों कितनी है 3 है, और यहां से मुझे दोस्तों सी की वैल्यू का कितना पता चला, मुझे मेरे भाई सी की वैल्यू दोस्तों कितनी है 5 है। क्या है, सी की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है 5 है। ये मेरे से एक बात बताओ, तो बी के 2 मान तो होने से रहे मेरे भाई। बी का एक मान दोस्तों कितना है, देखो बी का एक मान 2 दे रखा और एक मान दोस्तों 4 दे रखा। तो एक काम करो, बी का मान बराबर करो दोस्तों। जब बी का मान बराबर करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो बी का मान आपस में बराबर हो जाएगा मेरे भाई, 2 दूनी 4, और यहाँ भी आपको बी का मान कितना है 4 है। तो आपका रेशो दोस्तों कितना हो जाएगा 3:4:5 निकल कर होगा दोस्तों। क्या आपका रेशो क्या निकल कर आने वाला है मेरे भाई, 3:4:5 निकल कर आने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा दोस्तों, दिक्कत ना बनना बिल्कुल भी। उतारो मेरे भाई से। देखो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए आप मेरे से एक बात बताओ, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा दोस्तों 4:5 दे रखा, और बी अनुपात सी बराबर दोस्तों कितना दिया हुआ है 10:5 दे रखा। ठीक है दोस्तों, कितना दे रखा 10:5 दे रखा दोस्तों। तो क्वेश्चन में पूछ लिया आप लोगों से कि तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। आपका जवाब क्या आने वाला है मेरे भाई। देखो आप लोगों से बेसिक से करना चाहते हो बेसिक से समझ लो, और डायरेक्ट करना चाहते हो दोस्तों डायरेक्ट कर लो। देखो बेसिक से कैसे करेंगे दोस्तों, बेसिक जो है सारी जगह वैलिड है मेरे भाई। क्या है, सारी जगह वैलिड है। देखो मेरे पास क्या दोस्तों, इसने ए बी सी का अनुपात पूछा दोस्तों। क्या ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो ए का मान कितना दिया हुआ है 4 दे रखा दोस्तों। कितना, ए का मान कितना है 4 है, और बी का मान दोस्तों कितना है 5 है। यहाँ पे बी का मान कितना है दोस्तों 10 है, और यहाँ पे सी का मान दोस्तों कितना दे रखा 5 है। ए का मान 4 है और यहाँ पे बी का मान दोस्तों कितना है 5 है। यहाँ पे बी का मान दोस्तों 10 है और यहाँ पे सी का मान दोस्तों कितना है 5 है। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई ए अनुपात बी बराबर 4:5, और बी अनुपात सी बराबर दोस्तों क्या है 10:5 है दोस्तों। क्या 10:5। तो मैंने आप लोगों से पूछा मेरे भाई ए बी सी का रेशो निकाल लो। ए बी सी का रेशो कैसे निकाल लेंगे दोस्तों, आप यहाँ से इस तरीके से दोस्तों ए बी सी का नहीं, आप मतलब ए बी सी डी मतलब मेरे भाई जेड तक किसी का भी रेशो निकाल सकते हो इस तरीके से। जो मेरे भाई जो मैं आप लोगों से टाइप बता रहा मेरे भाई, ये 101% नहीं 1001% कामयाब है मेरे भाई। क्या 1001% कामयाब है दोस्तों। देखो आप मेरे से एक बात बताओ, यहाँ पे जो सी की है सी की जगह खाली है दोस्तों, यहाँ उसकी बराबर में इसका पड़ोसी कौन है, आपके मुंह से इसका पड़ोसी 5 है। मैंने कहा मेरे भाई तो एक काम करो 5 उतार लो। उतार लिया आप लोगों ने भाई, यहाँ पे सी की जगह खाली है तो यहाँ पे इसका पड़ोसी कौन है, तो आप एक काम करो 5 उतार लो यहाँ भी। भाई पड़ोसी तो पड़ोसी का साथ देख रहे दोस्तों हैं भाई, पड़ोसी का साथ नहीं देखो और देखो किसका। ये भी आया ए के नीचे क्या है 4 है, और इसके नीचे मेरे भाई इसके यहाँ कौन है 10 है, और यहाँ इसके नीचे किसका पड़ोसी है जो यहाँ पे बनेगा, आपके मुंह से 10 का पड़ोसी बनेगा। तो मेरे भाई एक काम करो यहाँ 10 उतार लो। भाई यह जगह भरने के लिए ये इसका पड़ोसी है, यह जगह भरने के लिए ये इसका पड़ोसी है, मैंने यहाँ पर बिठा दिया दोस्तों। ठीक है भाई, के जब मैंने काम करिए जगह का ध्यान रखी हूँ। ठीक, अब आप मेरे से बता सकते हो दोस्तों 10 चौक कितने हुए 40 हुए, और 10 पंजे दोस्तों कितने हुए 50 हुए, और पना पना दोस्तों कितने हुए 25 हुए। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारा रेशो कितना निकल कर आया, आपके आगे होंगे 5 8 40 और 5 ढाई 50, और पना पना दोस्तों कितने होते हैं 25। मेरा रेशो कितना निकल कर आया दोस्तों 8:10:5 निकल कर आया दोस्तों। ये क्या है हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है मेरे भाई। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से हम कैसे करते हैं डायरेक्ट भी। देखो आप मेरे से एक बात बताओ, ए की वैल्यू कितनी दे रखी दोस्तों, सिर्फ 4 दे रखी है। ए की वैल्यू भाई, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू तो पक्की बात है अलग अलग मिलेगी दोस्तों। ठीक है, अंदर कहाँ से बैठेगा, सिर्फ बी की वैल्यू में बैठेगा मेरे भाई। कहाँ बैठेगा, बी की वैल्यू में बैठेगा दोस्तों। तो बी की वैल्यू देखो मेरे भाई कितनी दे रखा है इसमें, ए की वैल्यू तो देखो कितनी दी है दोस्तों 4, और सी की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है 5। तो मेरे भाई मैंने सी का मान रख दिया 5 रख दिया दोस्तों। क्या रखा,
सी का मान मैंने क्या रखा दोस्तों, 5 रखा। और बात की जाए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप मेरे से एक बात बताओ, यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों, 10 है। यूँ ठीक है, कितना है, हाँ रुक जाओ सॉरी यार, कोई नहीं। तो आप मेरे से एक बात बताओ, तो भाई यहाँ से कितना है, मेरे से बी की वैल्यू कितनी है, 10 है। और यहाँ पे बी का मान कितना है, 5 है, आया निकल गया दोस्तों। यहाँ पे बी का मान कितना, 5 है। तो एक काम करो दोस्तों, इसको 10 बढ़ाओ। ठीक, बना दिया 10 मेरे भाई। जी 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करी, तो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में भी करो। तो मेरे भाई क्या होगा जी, मैं 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करूंगा। और यहाँ पे बी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 10। क्या मैं कह सकता हूँ मेरा रेशियो कितना निकल गया, 4 दूनी दोस्तों कितना हुआ, 8 अनुपात 10 अनुपात दोस्तों कितना, 5। देखो ये हमारा आंसर निकल गया मेरे दोस्तों। ठीक है, आप जिस तरीके से करना चाहते हो इस तरीके से कर सकते हो दोस्तों। जो सा तरीका आप लोगों को अच्छी लगे उस तरीके से कर लो दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को रेशियो निकालना अच्छी तरीके से आ गया होगा मेरे दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7 है तो a का मान दोस्तों क्या दे रखा, 85 दे रखा। तो आप लोगों से पूछ लेगा कि b का मान क्या होगा। उतारो मेरे भाई इसने जल्दी करके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, कृपया करके वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों। जो भी भाई वीडियो को देख रहा है दोस्तों, कम से कम 10 बंदे को शेयर करो। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया प्यारे बच्चों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइबर कर ले, जिससे मेरा आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। क्या है, आप लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर भी दिया होगा दोस्तों। ठीक है, आप मेरे से एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कह रखा, देखो यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7 दे रखा दोस्तों। क्या दे रखा, मेरे पास ये कौन है दोस्तों, a है, और ये मेरे पास दोस्तों क्या है, b है। इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, a की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी, इसने a की वैल्यू 5 दे रखी और b की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी, 7 दे रखी दोस्तों। क्या a का मान दोस्तों कितना दे रखा, 5 दे रखा मेरे भाई, कितना दे रखा, 5। और b का मान दोस्तों कितना है, 7 है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि a का मान दोस्तों तथा a बराबर दोस्तों कितना दिया हुआ है, 85 दे रखा दोस्तों। क्या a बराबर 85 दे रखा दोस्तों। और मेरे पास यहाँ a का मान दोस्तों कितना है, a का मान तो दे रखा है 85, लेकिन क्वेश्चन में पूछ लेगा आप लोगों से b का मान कितना है दोस्तों। आप मेरे से बताओ यहाँ पे a का मान कितना है, आप कहोगे सर 5 है। मैंने कहा मेरे बच्चों 5 नहीं है, 85 है दोस्तों। कितना है, 85 है। ठीक, कितना है दोस्तों, 85 है। तो मैं क्या कह सकता हूँ आप लोगों से, तो मेरे भाई इसका कितना मल्टीप्लाई है, आप कहोगे सर 17 मल्टीप्लाई है। 17 पंजे कितना होता है दोस्तों, 85 होता है दोस्तों। और क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लिया कि बी का मान कितना होगा दोस्तों, और बी का मान भी 17 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 छिक्का 102 और 17 सत्ते दोस्तों कितना होता है, 119 हो जाएगा दोस्तों। कितना, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको काट के देख लो, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 17 सत्ते 119, इनका रेशो कितना निकल गया दोस्तों, 5 अनुपात 7 ही निकल गया होगा। तो आपका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, 119 होने वाला है मेरे भाई। क्या, 119 होने वाला है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ देता मेरे भाई, यहाँ पे a अनुपात बराबर a अनुपात b का मान दोस्तों कितना दे रखा, 7 अनुपात 5 दे रखा। और a प्लस b बराबर आप लोगों से दे देता 96 दोस्तों, और a का और b का मान अलग अलग पूछ लेता, तो आप क्या कहते दोस्तों, कैसे निकालते इसको बताओ। देखो 7 और 5 दोस्तों कितना है, 12 है। 12 अट्टे दोस्तों कितना हो जाएगा, 96। तो इसका कितना मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, वो 8 मल्टीप्लाई होगा। तो यूं भी इसका 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूं भी इसका 8 मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है दोस्तों। उतारो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उतार ले मेरे भाई क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन दोस्तों किधर, क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन की तरफ। देखो यहाँ पे मैं नंबर डाल दो, चल जाऊँ किस क्वेश्चन का सोल्यूशन करें, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 दे रखा दोस्तों, और b अनुपात c बराबर 8 अनुपात दिया हुआ है 9। और आप लोगों से पूछ लिया कि a और c का अनुपात दोस्तों क्या होगा, a अनुपात c बराबर दोस्तों क्या होगा। आप मेरे से एक बात बताओ, यदि a अनुपात b बराबर, देखो मेरे भाई क्या a b और c, क्या दोस्तों, ए बी सी है दोस्तों। आप मेरे से एक बार, क्या आप निकाल नहीं सकते इसमें,
देखो मेरे भाई ए अनुपात बी बराबर दोस्तों कितना दिया हुआ है, देखो 3:4 दोस्तों। ए का मान दोस्तों कितना है, 3 है, और बी का मान दोस्तों कितना दिया हुआ है, 4 है दोस्तों। कितना, ए का मान 3 और बी का मान 4 दोस्तों। ये ले मेरे भाई 3 और 4 दोस्तों। क्वेश्चन में फिर क्या कहा गया कि बी अनुपात सी बराबर दोस्तों कितना है, 8:9 है दोस्तों। मेरे दोस्तों कितना है, बी अनुपात सी बराबर 8:9 है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे जगह खाली है दोस्तों। ये किसका पड़ोसी है, आपके भाई जो जिसका पड़ोसी है वो इसी का काम आएगा दोस्तों। सोच ले भाई, इसकी की जगह खाली पड़ी, इसका पड़ोसी है दोस्तों, ये इसकी रखवाली करेगा। कौन करेगा, ये तो करेगा रखवाली। तो मेरे भाई एक काम करो, यहाँ पे 8 का 8 उतार लो दोस्तों। क्या, देखो मैं आप लोगों से बिल्कुल साधारण भाषा में बता रहा मेरे भाई, बिल्कुल साधारण भाषा में, क्योंकि आपकी समझ में आ जाओ दोस्तों। नहीं क्या क्यों, तो मैं भी बोलना जानूँ दोस्तों। क्या है, क्या क्यों, तो मैं भी बोलना जानूँ। ज्यादा नहीं जानता तो थोड़ा बहुत जानूँ। ठीक है दोस्तों, 8 का 8 उतार लिया मेरे दोस्तों। और यहाँ पे जगह खाली है दोस्तों, सी के नीचे जगह खाली है। तो सी इस पड़ोसी किसका है, यहाँ जो जगह खाली है 4 का पड़ोसी है। तो मेरे भाई यहाँ पे 4 उतार लो। अब आप कह सकते हो मेरे भाई 8 के दोस्तों कितने हुए, 24 हो गए। और 8 चौक कितने हुए दोस्तों, 32। और 9 चौक कितने हुए दोस्तों, 36। वो आप में से एक बात हो, कितनी बार कट रहा है, 4 6 24, 4 8 32। रेशो दोस्तों क्या होता है, इतने को मतलब अनंत तक इतने को किसी न किसी से कटता कट कर थक ना जा मेरे भाई। ठीक है, तो 4 6 24, 4 8 32 और 4 9 दोस्तों कितने होते हैं, 36। तो आपका अनुपात क्या निकल गया, ए बी सी का 6:8:9। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा कि आप लोगों से मेरे भाई क्या ए बी सी का नहीं, ए और सी का अनुपात पूछ रखा दोस्तों। क्या, ए और सी का अनुपात पूछ रखा दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, ए और सी का। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आप लोगों से ए बी सी का अनुपात क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, 6:8:9 दोस्तों। और ए सी का अनुपात कितना होगा, ए का मान कितना है, 6 है दोस्तों, और सी का अनुमान कितना है, 9 है। देखो मेरे भाई किससे कट रहा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो आपका रेशो कितना होने वाला है मेरे दोस्तों, 2:3 होने वाला है इसका आंसर। ठीक है, उतारो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या भागा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं दोस्तों। क्या कर रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ है, यदि ए अनुपात बी बराबर दोस्तों कितना दे रखा है, यदि ए अनुपात बी बराबर दोस्तों कितना दिया हुआ है आप लोगों से, 3:4 दे रखा मेरे भाई। कितना दे रखा, 3:4। तथा बी अनुपात सी बराबर, तथा बी अनुपात सी बराबर दोस्तों कितना दे रखा, 8:4 दे रखा मेरे भाई, 8:4। तो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया आप लोगों से, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करे। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। मेरे दोस्तों आप एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैंने ए का मान और बी का मान और सी का मान दोस्तों। ए का मान मेरे से कितना दे रखा दोस्तों, 3, और बी का मान दोस्तों कितना दिया हुआ है, 4 है मेरे भाई। यहाँ पे देखो ए का मान कितना है, देखो ए का मान तो है दोस्तों 3, और बी का मान दोस्तों कितना दिया हुआ है, 4 है। यहाँ पे बी का मान दोस्तों कितना है, 8 है, और यहाँ पे सी का मान दोस्तों कितना है, 4 है। तो मैं कह सकता हूँ आप लोगों से, यहाँ पे क्या आया दोस्तों, बी का मान कितना निकल गया, 8 आया, और सी का मान दोस्तों कितना निकल गया, 4 आया। दोस्तों मेरे पास यहाँ भी जगह खाली है दोस्तों, किधर, इधर भी जगह खाली है और इधर भी जगह खाली है दोस्तों। जो मेरे पास ये जगह खाली है ये किसका पड़ोसी है, 8 का पड़ोसी है। तो दोस्तों इसकी बराबर वाले को उतार लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो 6 है, 6 के नीचे किसको उतारेंगे दोस्तों, जो इसकी बराबर में संख्या है दोस्तों, वो उसी संख्या को उतारेंगे। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, 8 या 24, 8 या 24, और 8 चौक 32, और 4 चौक दोस्तों कितना हुआ, 16। तो आपका जवाब कितना होगा सर, 4 6 24, 8 या 24, 8 चौक 32, और दोस्तों 8 दूनी 16। तो आपका रेशो कितना निकल गया दोस्तों, 3:4:2 आपका आंसर होने वाला है मेरे भाई। आपका आंसर क्या निकल गया, 3:4:2 आपका आंसर होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ए अनुपात बी बराबर 8:15 दे रखा, और बी अनुपात सी का मान दोस्तों 5:8 दे रखा, और सी अनुपात डी का मान दोस्तों 9:7 दे रखा। तो आप लोगों से क्या पूछ लिया गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर
क्या होगा? क्या आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते हो दोस्तों? कर सकते हो दोस्तों। ठीक, मैं इसमें समय नहीं लगाने का ज़्यादा। देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या है दोस्तों, अब मैंने आप लोगों से वैल्यू रखनी सिखा दी मेरे भाई। अब यानी आप क्वेश्चन नंबर 3 को उतारूंगा, फिर आपको सोल्यूशन कराऊंगा नहीं। ठीक है, देखो स्मार्ट बनो दोस्तों। स्मार्ट बन के ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा दोस्तों। क्या है? स्मार्ट बन के ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। मान लें कि आप एग्जाम के अंतर्गत बैठे हो दोस्तों, आप क्या करोगे? वहाँ पे सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन उतारोगे, बाद में उसका सोल्यूशन करोगे? नहीं मेरे भाई, इतना तो पेपर कोई और निकल करके आगे निकल जाओगे दोस्तों, वो काफी आगे चले जाओ मेरे भाई। प्रमोशन भी हो जाएगा इतने सुमन देगा। इतना आप क्वेश्चन को उतारोगे, इतना उस बंदे का प्रमोशन भी हो जाएगा दोस्तों। क्या? उस बंदे का प्रमोशन भी हो जाएगा दोस्तों। हमें वहां पे क्या है दोस्तों, संख्या उतार के, हाँ ये नहीं हमारा 10वीं 12वीं का पेपर ना चल रहा बिल्कुल भी, मतलब वहां से क्वेश्चन भी उतारेंगे, फिर उसका सोल्यूशन करेंगे। अरे मेरे भाई, मैंने एक बात सिखा दिया आप लोगों से, इस तरीके से होगा दोस्तों। ठीक है, इसका बेसिक मैंने आप लोगों से बता दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ABCD उतारेंगे दोस्तों, और सीधा डायरेक्ट मान लगते चलेंगे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, मेरे भाई सोल्यूशन तो मेरे भाई किताब के अंतर्गत भी रखा हुआ है, आपकी कोई भी बुक उठा लो वहाँ पे सबका सोल्यूशन रखा हुआ है। लेकिन बात है दोस्तों मेथड की दोस्तों, आप यहाँ पे किस लिए पढ़ रहे हो मेरे भाई? आपको मेथड का पता चले दोस्तों। और मैंने आप लोगों से बताया जो ट्रिक क्या है, 1001% है दोस्तों, 101% नहीं, 1001%। और डी का मान भी दोस्तों यहीं से निकाल लूँ मैं। ठीक है, अब भाई साहब दोस्तों देखो, आप लोगों से बताता हूँ, तैयारी करते रहो मेरे भाई, साथ साथ नोट्स बना के चलो। और आपके रेलवे में मेरे भाई कम से कम 25 में से करीबन 22 या 23 नंबर की जिम्मेदारी किसकी होगी दोस्तों? हमारी होगी। 22 या 23 नंबर की जिम्मेदारी, 22 की और 23 के बीच में जिम्मेदारी क्या होगी? हमारी होगी दोस्तों। और वे 2 नंबर की तो जिम्मेदारी की होगी दोस्तों, वो आपकी होगी। वे 2 नंबर कौन से होंगे दोस्तों? जिसमें आप कैलकुलेशन गलती कर सकते हो दोस्तों। क्या? आप कैलकुलेशन गलती कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बात करते देखो इसने क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कर रहे हैं हम। कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। इसने क्या कह रखा है, यदि देखो यहाँ सबसे पहले क्या, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। देखो जो जिसका मान दे रखा दोस्तों, वहीं पर रखते चले जाएंगे। इसने क्या कह रखा, यदि A अनुपात B बराबर दोस्तों कितना दे रखा, 8 अनुपात 15 दे रखा। A का मान 8 और B का मान दोस्तों कितना दे रखा, 15। A का मान दोस्तों कितना दिया हुआ है, 8, और B का मान दोस्तों कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में आता है तथा B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 8 है दोस्तों। B का मान B के नीचे रखो दोस्तों, 5 का 5 और 8 की 8, और C का मान C के नीचे रखो। ठीक है, क्वेश्चन में फिर आप लोगों से क्या कहा गया कि C अनुपात D बराबर दोस्तों कितना है, 9 अनुपात 7 है दोस्तों। तो C का मान दोस्तों कितना है, 9, और D का अनुपात कितना है दोस्तों, 7 है। तो आप एक काम करो, C के नीचे C का मान रखो 9, और D के नीचे दोस्तों D का मान रखो 7। ठीक दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से, जरूरी नहीं है कि इन्हें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का ही अनुपात पूछे दोस्तों। आप लोगों से C अनुपात D का अनुपात भी पूछ सकता है, B अनुपात C का भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से। मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, देखो यहाँ पे C के नीचे की जगह खाली है दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पे भी खाली है जगह है, और यहाँ भी दोस्तों जगह खाली है। ठीक है, आप मेरे से, और यहाँ भी दोस्तों क्या है, यहाँ भी एक जगह खाली है। तो मैं कितनी साधारण भाषा से समझा रहा दोस्तों आप लोगों से। और यहाँ भी जगह खाली है दोस्तों। क्या है, देखिए मैंने कोष्ट लगा दिए, क्या है मेरे भाई, खन्ने बना दिए, और यहाँ भी जगह खाली है। ठीक है दोस्तों, और मेरे भाई क्या है, बहुत से बच्चे क्या है, आर्ट से पढ़े लिखे होते हैं मेरे भाई, क्या आर्ट से पढ़े लिखे होते हैं, और मतलब कि ऐसे मेरे भाई दिक्कत ना मानो, हम खड़े मेरे भाई, मैथ की जिम्मेदारी हमारी है सिखाने की दोस्तों। ठीक है, देखो मेरे पास यहाँ 15 है, यहाँ पे B का मान दोस्तों कितना है, 15 है। लेकिन B का पड़ोसी कौन है दोस्तों, C है, और यहाँ पे जगह खाली है दोस्तों। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 15 उतार लूँगा दोस्तों। क्या है, मैंने यहाँ पे 15 उतार लिया। मेरे भाई यहाँ से कौन है, C का पड़ोसी कौन है, D है। तो मेरे भाई ये क्या है, यहाँ पे भी 15 उतार लूँगा मैं दोस्तों। तो भाई बराबर कर दिया। आप मेरे से एक बात बताओ, यहाँ से C का पड़ोसी यहाँ कौन है दोस्तों, 8 है, और यहाँ जगह खाली है, ये किसका पड़ोसी है दोस्तों, 8 का पड़ोसी है। तो आप यहाँ पे पूरा 8 उतारो दोस्तों। बात कीजिए यहाँ पर जगह खाली है, ये किसका पड़ोसी है दोस्तों, 5 का पड़ोसी है। तो दोस्तों यहाँ पे 5 उतार लो दोस्तों। और ये किसका पड़ोसी है दोस्तों, 9 का पड़ोसी है, और ये भी किसका पड़ोसी है दोस्तों, 9 का पड़ोसी है। ठीक, तो मेरे पास क्या निकल रखा है दोस्तों, मेरे पास ABCD का मान निकल रखा गया। ये भी एक काम करो, 8 पंजे देख 9, 8 पंजे दोस्तों कितने होते हैं, 40, और 40 पंजे दोस्तों कितना होता है, 200। ठीक है, तो नहीं 4 9 होते हैं दोस्तों 36, 360 आ गया दोस्तों। कितना है, 360। भाई
ये क्यों आप 15 5 75, 75 की मल्टीप्लाई दोस्तों आप 9 में करोगे दोस्तों, क्या 75 की मल्टीप्लाई आप 9 में करोगे तो क्या होगा, 9 पंजे 45 दोस्तों, कितना है 9 पंजे 45। और कैरी कितना बचा दोस्तों, 4 कैरी बचा, तो 9 सती 63 और 4 दोस्तों कितना हुआ, 67 होगा दोस्तों, कितना 67 हो गया। 15 अट्ठे 120 कितना है दोस्तों, 15 अट्ठे 120 और 12 नंबर कितना होता है 108 दोस्तों, कितना हुआ 1080। बात की जाए 15 अट्ठे 120 और 12 सत्ते दोस्तों कितने होते हैं 84 होते हैं मेरे भाई। ये आपका रेशो निकल कर आ गया। जो संख्या जिससे कटती हो दोस्तों आप उसको काट सकते हो, ठीक है, अन्यथा नहीं तो आपका आंसर यहीं पे निकल कर आ जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखो ये संख्या 5 से कट रही है दोस्तों, 5 सत्ते दोस्तों कितने होते हैं 35 होते हैं और 5 दूनी दोस्तों कितने होते हैं 10। आप मेरे से एक बात बताओ, 5 से कितनी बार कटा 13 बार और पना पना 25। 5 से कितनी बार कटा मेरे दोस्तों, 5 दूनी 10 और 16 बार मेरे भाई, 16 पंजे कितने होते हैं 80। भाई 5 से कितनी बार कटा, आप क्या कहोगे 5 से कटा मेरे भाई, 5 एकम 5 कैरी कितने बचे 3 हो गए, कितने दोस्तों 34 और 5 36 और 5 अट्ठे दोस्तों कितना हो गया 40 हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो आपका रेशो कितना निकल आया दोस्तों, आपका रेशो देखो मेरे भाई कितना निकल आया। देखो मेरे भाई जो किस संख्या से कट रही हो रही या नहीं कट रही, आप कहते हो वहां से 72 कट रहा, 216 कट रहा, 168 कट रहा, मैं कहने लगा किस तरह कट रहा मेरे भाई, आपने क्या कहने लगा सर 2 से कट रहा, मेरे भाई जी 2 से कट रहा था, ये भी तो 2 से कटना चाहिए, तो मेरे भाई जी 2 से नहीं कट रहा था। हमारा आंसर क्या निकल गया, 72 अनुपात 135 अनुपात 216 अनुपात 168 निकल गया। चाहे इसमें आप लोगों से ए और सी का अनुपात पूछ ले दोस्तों, आप ए और सी का अनुपात रख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। हाँ और भी कट जाएगा दोस्तों, अभी तो यूं और भी कट रहा है मेरे भाई, देखो तो 3 से कट रहा दोस्तों, कितनी बार कट रहा है यूं, 3 से कटा दोस्तों 24 बार, ठीक है दोस्तों, तो कितनी बार कटा 3 चौक 12, ठीक है मेरे भाई, अब 3 पंजे 45 बार कट गया दोस्तों। 3 सत्ते दोस्तों कितना होता है 21 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 है और 3 छंग दोस्तों कितना हुआ 18 होगा दोस्तों, कितना 18 होगा। तो आपका रेशो कितना निकल का होगा दोस्तों, ये वाला निकल का होगा आपका रेशो, ठीक है। उतारो दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं क्या कह रखा है। देखो आज तो आपकी क्लास में सिर्फ बेसिक होगा दोस्तों, आपका बेसिक इतना मजबूत करवा दिया जाएगा दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन आया दोस्तों हम उठाएंगे और दाढ़ बैठ उसका आंसर होगा दोस्तों, और कुछ नहीं होने का दोस्तों। यहाँ पे आप मेरे से एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दोस्तों कितना दे रखा 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दे रखा दोस्तों, क्या दे रखा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, क्या क्वेश्चन नंबर 5 की बात, इसने क्या कह रखा, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हुआ है मेरे दोस्तों, कितना दिया हुआ है 2 3 4 दे रखा, कितना दे रखा दोस्तों 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दे रखा। तो आप लोगों से पूछ लिया ए बटा बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो पूछा आप लोगों से कि ए बटा बी अनुपात बी बटे सी अनुपात क्या होगा दोस्तों। आप लोगों से ये भी कह सकता है ए बटे बी प्लस बी बटे सी प्लस सी बटे ए अनुपात क्या होगा। दोस्तों मैं आप लोगों से बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं दोस्तों। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि ए बटे बी मल्टीप्लाई बी बटे सी मल्टीप्लाई सी बटे ए क्या होगा। तो मेरे भाई एक क्वेश्चन से देखो कितने क्वेश्चन का सोल्यूशन हो रहा। ठीक है दोस्तों, देखो मेरे से ए का मान दोस्तों आप ये बताओ कितना दे रखा, इसने 2 दे रखा और बी का मान आप लोगों से ऑलरेडी 3 दे रखा दोस्तों। क्या बी का मान ऑलरेडी 3 दे रखा और सी का मान दोस्तों कितना है 4 दे रखा। तो मैं भाई क्या करूंगा, ए की जगह ए का मान रखते चले जाओ और बी की जगह दोस्तों बी का मान रखते चले जाओ। तो इसने क्या कहा, तो ए बटा बी, तो ए का मान दोस्तों कितना है मेरे पास 2 है दोस्तों, बटे बी का मान दोस्तों कितना है 3 है। ठीक है, अनुपात क्वेश्चन में क्या कहा फिर बी बटे सी, दोस्तों बी का मान दोस्तों आपका कितना है 3 है दोस्तों और सी का मान दोस्तों कितना है 4 है। अनुपात सी का मान दोस्तों आप लोगों से पहले दे रखा 4 दे रखा दोस्तों और ए का मान कितना दे रखा आप लोगों से 2 दे रखा दोस्तों, कितना दे रखा 2 दे रखा। एक काम करो, आपके पास अंश में क्या है, दो अंश का अनुपात कितना है 2 3 4 दोस्तों और मेरे पास हर का अनुपात कितना है 3 4 2 है दोस्तों। तो मेरे भाई एक काम करो, इसको बराबर कर लो,
मेरे भाई यहाँ से हमें क्या है ए बी सी का अनुपात निकल कर आ जाएगा। और इसको बराबर हम कैसे करेंगे दोस्तों, ए बी सी का अनुपात हमारे यहाँ से निकल कर आ जाएगा, किसका आ जाएगा दोस्तों, ए बी और सी का अनुपात निकल कर आ जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बटा बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए का अनुपात निकल कर आ जाएगा दोस्तों। वो कैसे निकाल लेंगे दोस्तों, देखो मेरे भाई 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना हुआ प्यारे दोस्तों, आपके अनुसार 12 हुआ, कितना हुआ मेरे दोस्तों, 12 हुआ। तो दोस्तों एक काम करो, 12 की मल्टीप्लाई इसके साथ में भी कर दो और 12 की मल्टीप्लाई इसके साथ में भी कर दो और 12 की मल्टीप्लाई इसके साथ में भी कर दो। तो यहाँ से आपका रेशो निकल कर आ जाएगा मेरे भाई। 3 चौक कितने होते हैं दोस्तों, 12 होते हैं मेरे भाई, कितने होते हैं 3 चौक 12 और 4 के दोस्तों कितने होते हैं, 12 होते हैं मेरे भाई, और 2 कितने होते हैं, 12 होते हैं मेरे भाई। तो कितना हुआ, 4 दूनी कितना हुआ दोस्तों, 8 हो गया, 3 के दोस्तों कितना हुआ, 9 हुआ और 6 चौक 24 दोस्तों कितना हुआ, 24 हो गया। तो आपका रेशो कितना निकल कर आने वाला है मेरे भाई, तो ए बटा बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए का अनुपात कितना निकल गया दोस्तों, 8 अनुपात 9 अनुपात 24 होने वाला है मेरे दोस्तों। ठीक है, आप लोगों से जो भी पूछा जाएगा आप उसका आंसर दे सकते हो दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो दोस्तों। क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो abc का अनुपात पूछ लिया गया आप लोगों से, क्या दोस्तों, abc का अनुपात पूछ लिया गया, abc का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है दोस्तों, 2a बराबर 3b बराबर 4c दोस्तों, क्या दे रखा, 2a बराबर 4b बराबर दोस्तों क्या 3c दे रखा है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ लिया दोस्तों, तो मेरे भाई a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। देखो अगर मैं आप लोगों से बताऊं दोस्तों इसका बेसिक और आपसे इसका डायरेक्ट भी बताता हूं दोस्तों, आप इसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, पहले तो बताता हूँ आपका इसका बेसिक। देखो मेरे भाई 2a बराबर क्या होता है दोस्तों, 4b है मेरे भाई, क्या है 2a बराबर 4b है। तो आप एक काम करो, 2a हम इसको काटते नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं काटते, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 2a बराबर क्या है दोस्तों, 4b क्या है, तो मेरे भाई a बटा b का मान कितना निकल कर आ जाएगा, a बटे b का मान दोस्तों कितना निकल गया, आपका जवाब क्या होगा सर, 4/2 निकल गया दोस्तों, क्या निकल गया, 4/2 का। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है मेरे भाई, 2a बराबर 4b, अब 4b बराबर 3c है दोस्तों, मेरे पास a बटे b का मान तो निकल के आएगा मेरे भाई। मैंने रेशो किसका निकालना, a अनुपात b अनुपात c का निकालना दोस्तों। तो मैं कैसे निकाल लूंगा दोस्तों, तो 4b बराबर दोस्तों कितना है, 3c के दोस्तों, क्या देखो 4b बराबर कितने है, 4b बराबर क्या है दोस्तों, 3c के। तो मेरे भाई, तो मेरे यहाँ से क्या बताओ मेरे से आप, b बटे c क्या हो जाएगा आपका, तो आपका जवाब क्या होगा, b बटे c होगा, 3/4 हो जाएगा दोस्तों, कितना, 3/4 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रखा कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो मेरे भाई a का मान दोस्तों आप लोगों से कितना दे रखा है, 4 और b का अनुपात 2, b का अनुपात 3 और c का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा है, 4। तो आप कह सकते हो a का मान दोस्तों कितना दे रखा है, 4, b का मान दोस्तों कितना दे रखा है, 2, यहाँ पे b का मान दोस्तों कितना दिया हुआ है, 3 और यहाँ पे c का मान दोस्तों कितना दिया हुआ है, 4 दे रखा, c के नीचे c का मान। युग c पड़ोसी है दोस्तों किसका, b का है, तो यहाँ पे मैंने 2 की वैल्यू उतार ली दोस्तों। ये किसका पड़ोसी है दोस्तों, b का पड़ोसी है, तो मेरे भाई यहाँ से मैंने 3 का 3 उतार लिया। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रखा कि इनका रेशो क्या होगा, इनका रेशो हम बताते हैं आप लोगों से कैसे निकालते हैं। 4 के मेरे भाई कितना हुआ, 12 हुआ और 3 दूनी दोस्तों कितना हुआ, 6 हुआ और 4 दूनी दोस्तों कितना हुआ, 8 हुआ। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा आप लोगों से अनुपात, अनुपात मेरे भाई देखो किसी ने किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा, आप कहेंगे हाँ जी 2 से कट रहा है मेरे भाई, 2 से कितनी बार कटा है, 6 बार, 2 से कितनी बार कटा, 3 बार, 2 से कितनी बार कटा, 4 बार। तो आपका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, 6, 3 और 4 होने वाला है दोस्तों, क्या 6, 3 और 4। देखो इसमें आप लोगों ने यहाँ से आपको क्या देखने को मिला मेरे भाई, ए का मान दोस्तों कितना है, 4 है और बी का मान दोस्तों कितना है, 2 है। देखो अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन का सोल्यूशन करने से पहले ही बता देता, आप क्या सोचते दोस्त कि मास्टर ने तो भाई क्वेश्चन क्या है रट रखा दोस्तों, क्या है क्वेश्चन रट रखा दोस्तों। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए का मान 4 है और बी का मान दोस्तों क्या है, 2 है। देखो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, हमने मान निकालने की जरूरत नहीं होती। तो कोई मेरे भाई मैंने आप लोगों से समझाना था, समझा दिया। एग्जाम के अंतर्गत आप लोग ऐसे नहीं करने के, बिल्कुल नहीं करने के दोस्तों एग्जाम के अंतर्गत। हाँ घर पे प्रैक्टिस आप कर सकते हो,
कितनी बार करो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में मैं बताता हूँ मेरे भाई कैसे करेंगे। देखो ए बी सी, मेरे भाई जो बी का मान है वो तो ए का मान, ठीक है, तो क्या जो बी का मान वो ए का मान, जो ए का मान वो बी का मान, ठीक है। और जो बी का मान दोस्तों, जो बी का मान दोस्तों देखो मेरे भाई क्या, ए का मान बी का मान, ठीक है दोस्तों। फिर यहां मैंने किसका निकाला, बी का मान और सी का मान निकाला। जो सी का मान दोस्तों वो बी का मान, और जो सी का है वो तो सी का ही है, तो जो बी का मान है वो सी का मान हो जाएगा कि दोस्तों, ठीक। तो आप मेरे से इस तरीके से भी वैल्यू रखते दोस्तों, आपका क्वेश्चन बड़े आराम से निकलेगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो दोस्तों। उतारो, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रखा है आप लोगों से, दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे हो दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बता करो आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखते हैं मेरे बच्चों के, क्या क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रखा, a बटा 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 5। a बटा 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 5, क्या है दोस्तों, बराबर c बटे 5 है दोस्तों। आज की क्लास दोस्तों आपकी बेसिक होने वाली है दोस्तों, और बेसिक में से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, निकलते नहीं मेरे भाई, बहुत से बच्चों पे 70% बच्चों पे नहीं निकलते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या आया मेरे भाई, 4a बराबर 3b, क्या है दोस्तों। तो मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों आप लोगों से, यहाँ से मेरे से इनका रेशो पूछ रखा दोस्तों, आपका इनका रेशो कैसे निकाल लोगे। तो यहाँ पे क्या निकल गया दोस्तों, 4a बराबर, भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, 4a बराबर दोस्तों कितना हुआ, 3b के, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ क्या बना दोस्तों, 4a बराबर 3b बन गया, इतना क्वेश्चन तो होगा सोल्यूशन। ये मैंने क्या निकालना दोस्तों, b अनुपात c निकालना दोस्तों। मेरे पास यहाँ किसका, a का b का, मैंने निकालना किसका, b का c का। तो मेरे भाई क्या हुआ, 5b बराबर दोस्तों कितना हुआ, 4c के। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 5b बराबर 4c के है। क्या आप इसका आंसर निकाल नहीं सकते हो मेरे भाई, क्वेश्चन बन गया पहले वाला, और इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई। ए बी सी का अनुपात क्या होगा दोस्तों, क्या ए बी और सी का अनुपात दोस्तों क्या होगा, वो मैं आप लोगों से करवाता हूँ मेरे भाई। जो बी का अनुपात है दोस्तों वो तो ए का हो जाएगा, और जो ए का अनुपात है दोस्तों वो बी का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो यहाँ पे सी का अनुपात है दोस्तों वो किसको हो जाएगा, बी का अनुपात। जो सी का अनुपात है दोस्तों वो किसको हो जाएगा, बी का अनुपात हो जाएगा। और जो मेरे भाई बी का अनुपात है दोस्तों वो किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा, ठीक। आप मेरे से एक बात बताइए, किसका पड़ोसी है, 4 का पड़ोसी है। ये किसका पड़ोसी है, ये भी 4 का पड़ोसी है दोस्तों। आप मेरे से इनका रेशो बता दो, 4 के दोस्तों कितना हुआ, 12, 4 चौक 16 और 5 चौक दोस्तों कितना हुआ। तो आपका जवाब क्या होने वाला है सर, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 4 पंजे दोस्तों कितना होने वाला, 20 होने वाला मेरे भाई, कितना, 4 पंजे 20 होने वाला है। ये आपका रेशो निकल कर आ गया, 3:4:5। उतारो दोस्तों इतने जल्दी करके, इतना पसीना पूछ खा लिया मैं भी थोड़ा सा। उतार दे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रखा है आप लोगों से, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रखा है, यदि a बराबर b बटे 3 बराबर b बराबर c बटे 2 हो तो a b c का अनुपात ज्ञात करना। दोस्तों क्या है, a बराबर दे रखा दोस्तों, क्या दे रखा है इसने, b बटे 3। a बराबर दोस्तों क्या दे रखा, b बटे 3, और b बराबर c बटे 2 दे रखा, कोमा b बराबर c बटा 2 दे रखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या दे रखा, a बराबर दे रखा दोस्तों। यू a क्या है दोस्तों, इसके साथ मल्टीप्लाई में है दोस्तों, और यू b किसके साथ में दोस्तों, इसके साथ में मल्टीप्लाई में है। आप कह सकते हो मेरे भाई जो यू a है यू इसके साथ मल्टीप्लाई में है, आप कह सकते हो 3a बराबर 1b के दोस्तों, और 2b बराबर 1c के है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ मेरे भाई, जब इसकी मल्टीप्लाई में इसके साथ में करूंगा तो मैं क्या लिख सकूँ इसको, 3a बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1b, ठीक है मेरे भाई, कोमा भाई 2b बराबर क्या होगा दोस्तों, 1c के। भाई एक की मल्टीप्लाई सी में कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता,
बस सी का सी आ गया दोस्तों क्या, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सी में जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही किसकी हो रही, वो एक की मल्टीप्लाई हो रही दोस्तों। और यहाँ पे हमें बी के साथ में किसकी मल्टीप्लाई हो रही, वो भी एक की मल्टीप्लाई हो रही। आप उसके साथ में मल्टीप्लाई करो या ना करो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए भाई करना पड़ता है बार बार, ठीक है दोस्तों। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा आप जा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। मेरे भाई निकाल नहीं सकते क्या, मैंने आप लोगों से बताया जो बी का मान है दोस्तों वो तो ए का मान हो जाएगा, और जो ए का मान है दोस्तों वो बी का मान हो जाएगा। और मेरे भाई जो इसका क्या नाम है दोस्तों, बी जो सी का मान है दोस्तों किसको हो जाएगा, देखिए यहाँ पर किसका मान है सी, सी के नीचे मैं क्या रखूंगा दोस्तों, एक रखूंगा दोस्तों, क्या एक रखूंगा। जो सी का मान है वो बी का हो जाएगा, और जो बी का मान है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा दोस्तों, क्या है सी का मान हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 2 का 2 उतारो, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आया 3 का 3, 3 का पड़ोसी है, 1 का पड़ोसी है दोस्तों। अब तो कैलकुलेशन आपकी मजबूत होगी, क्योंकि मेरे भाई 3 एकम 3 और 1 का 1। तो आपका जवाब कितना होने वाला है मेरे भाई, 1:3:6 दोस्तों। क्या होने वाला, 1:3:6 होने वाला है मेरे भाई। देखो ये मैंने एक बार फिर बता रहा आप लोगों से कैसे कैसे रखा। देखो जो मेरे भाई बी का मान है वो तो रखेंगे हम ए का मान। सबसे पहले हम देखो ये सोल्यूशन करेंगे, इस सीरीज का सोल्यूशन करा हमने, 2 सीरीज बनी मेरे पास। जो मेरे पास क्या है देखो बी है, तो मेरे भाई मैंने ए का मान रखा है, किसका रखा ए का मान। जो मेरे पास जो ए का मान है दोस्तों मैंने बना लिया बी का मान, ठीक है। आई मेरे पास यहाँ से क्या दोस्तों, बी अनुपात सी आ गया मेरे बच्चों, क्या है बी अनुपात सी। जो मेरे पास सी का अनुपात है दोस्तों वो बी का मान, जो मैंने किसका रख लिया बी का मान। और जो सी का जो बी का मान है दोस्तों वो किसका रख लिया मैंने सी का मान। ये किसका पड़ोसी है दोस्तों, इसी के साथ है, इसकी किसका पड़ोसी है इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो आपका आंसर क्या आया, 1:3:6 निकल कर आया दोस्तों, ठीक है। उतारो, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, यदि a गुणा 15%, क्या दे रखा है दोस्तों, यदि a गुणा, देखो क्या दे रखा है दोस्तों, यदि क्वेश्चन नंबर किसका है दोस्तों, यहाँ पे नंबर डाल दो आपके याद हो जाएगा, कुछ का सोल्यूशन चल रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का है, यदि a मल्टीप्लाई 15% बटे में दोस्तों परसेंटेज उठाऊंगा क्या होगा बटे में 100 बराबर b का 20% है दोस्तों, बराबर b का 20% है दोस्तों, क्या है 20% है, इसका परसेंट हटाया मेरे बच्चों, क्या करा बटे में 100 कर दिया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा आप लोगों से, तो a अनुपात b बराबर क्या होगा, तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। मेरे दोस्तों आप ये बताओ, इधर भी बराबर में 100 और इधर भी बराबर में 100, तो मेरे दोस्तों कट सका या नहीं कट सकता, आपके वहां जी कट गया मेरे भाई, ठीक है। मैंने काम में लिया भाई, एक काम करो इसको काट दो, 5 थे दोस्तों कितना हुआ 15 और 5 चौक दोस्तों कितना हुआ 20। अरे मेरे भाई ज्यादा बढ़ने की क्या जरूरत है, जो बी का मान है वो ए का मान है और जो ए का मान है वो बी का मान है, तो इनका रेशो कितना निकल का होगा मेरे दोस्तों 4:3 निकल का होगा। हाँ मेरे भाई एक काम करो रख लो, अब भाई मास्टर तो भाई कर दी गड़बड़ भाई ले। आप एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ क्या आया 3a बराबर क्या आया दोस्तों, 3a बराबर क्या आया 4b के। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई a बटा b का मान दोस्तों कितना निकल का आया, आपका जवाब क्या हुआ सर 4/3 निकल का आया। देखो मेरे भाई यहाँ a का मान 4 और b का मान 3 निकल का दोस्तों, फिर आप यहाँ पे रखते फिर मेरे भाई कितने अक्षर बचे दोस्तों यहाँ पे हैं, कम से कम आप लोगों की 5 से 10 सेकंड बची दोस्तों, क्या 5 से 10 सेकंड बची गई दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर उतारो दोस्तों 9, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रखा प्यारे बच्चों, यदि 0.6 मल्टीप्लाई ए बराबर 0.09 मल्टीप्लाई बी हो, तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, तो आप लोगों से ए अनुपात बी का मान पूछ रखा, तो ए अनुपात बी पूछ रखा मेरे दोस्तों, क्या ए अनुपात बी क्या होगा। देखो हमने इसे क्वेश्चनों की ज्यादा सोल्यूशन करने की क्या जरूरत है दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ, यहाँ से इसने क्या कर रखा ए अनुपात बी होगा दोस्तों। देखो मैं आप लोगों से पहले बताता हूँ डायरेक्ट दोस्तों, यहाँ पर कितने अंक पे, तो समझो 2 अंकों पर, यहाँ कितने अंकों पे दोस्तों 1 अंक पे है, तो दोस्तों तो एक काम करो यहाँ पे भी 2 अंकों पे समझ लो लेकर आओ दोस्तों, यहाँ पर भी 2 अंकों पे समझ लो बना लो, जब यहाँ पे 2 अंकों पे समझ लो है
तो यहाँ भी दोनों को पता समझ बना लो दोस्तों। क्या अगर मैं इसके आगे एक जीरो उतार दूं दोस्तों, क्या एक जीरो उतार दी तो आपका क्या होगा 60 मल्टीप्लाई ए बराबर 0.9 बराबर कितना हुआ। तो मेरे दोस्तों में इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया। और क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से मेरे भाई 3 से कट में कितनी बार कटा, 3 से कटा 20 बार, और 3 से दोस्तों कितनी बार कटा, 3 बार कटा। तो आपका जवाब क्या होगा सर मेरे भाई ए अनुपात बी का मान बता दो। मैंने कहा मेरे भाई तो इसका उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा होने पर कितना आ जाएगा 3:20 आ जाएगा। दोस्तों ने बताओ क्या रखा था क्वेश्चन में। अरे दोस्तों मेरे भाई ये ना जाओ कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है दोस्तों भाई मेमोरी इतनी भरी पड़ी दोस्तों। आप लेने वाले चाहिए दोस्तों, क्या आप लेने वाले चाहिए दोस्तों। पेपर की जिम्मेदारी हम दिलवाऊंगे दोस्तों, लेकिन आप तैयारी करो उसके लिए आपने पेन चलाना पड़ेगा दोस्तों। जो आपको पेन चला के मिलेगा वो आपको किसी चीज में नहीं मिलने लगा दोस्तों। क्या अरे मेरे दोस्तों एक चीज तो है, मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, लेकिन मेरे भाई नॉलेज तो दे सकता हूँ मैं आप लोगों से। नॉलेज हम आप लोगों से देखो 100% तो किसी ज्ञान किसी का भी पूरा नहीं होता दोस्तों। 100% तो आज तक किसी का भी ज्ञान पूरा नहीं हुआ दोस्तों, और हम भी ये नहीं कहते दोस्तों। हाँ लेकिन है जितना भी होगा दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। और जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा दोस्तों 101% पढ़ाया जाएगा दोस्तों। हम यानी मेरे भाई ये ट्रिक यहाँ कामयाब नहीं हुई, अगले क्वेश्चन में जाकर कामयाब नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ तो कामयाब होगी, अगले में हुई नहीं जाके भाई इसका काम नहीं करने का दोस्तों। जितना पढ़ाया जाएगा आप लोगों से सॉलिड पढ़ाया जाएगा दोस्तों, क्या सॉलिड पढ़ाया जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या रखा है भाई, मैथ तो थारा उंगलियों पे करवा दूंगा दोस्तों, बेफिक्र रहो, मैथ तो करवा दूंगा उंगलियों पे। इधर से साइंस की क्लास चल रही है दोस्तों, साइंस की जिम्मेदारी ले रखी है हमने। देखो रेलवे एग्जाम क्या है, रेलवे एग्जाम की डेट बढ़ चुकी है दोस्तों और आगे, ठीक। अभी उसको कोई फाइनल नहीं हुआ दोस्तों कब उसका एग्जाम होगा, तो बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करो दोस्तों। हम आप लोगों से 30 में से 30 दिलाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। 30 में से 30 दिलाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप लोगों से 25 का वादा तो हमने कर रखा, लेकिन 30 में से 30 दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 30 में से 30 उस बच्चे क्या होंगे दोस्तों, ये नहीं मतलब कि आपने मेरी वीडियो देख ली ये नहीं मेरे भाई। अरे वीडियो देख मेरे भाई, एक बार वीडियो देखो फिर उसके नोट्स बनाओ दोस्तों, फिर उसका रिवीजन करो। क्या है, फिर उसका रिवीजन करो। एक बार रिवीजन कहीं कहीं बार रिवीजन करो दोस्तों। अपने अंगुलियों पर होने चाहिए क्वेश्चन सारे कुछ, ठीक है। एग्जाम के अंतर्गत बैठो मेरे भाई, ये नहीं भाई मर्द कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने। और जीवित की कोशिका की खोज किसने करी थी, ल्यूवेनहुक ने। लगाना था ल्यूवेनहुक, लगा दिया रॉबर्ट हुक। कोशिका बराबर है मेरे भाई, ऐसा नहीं भाई, याद होना चाहिए कंफर्म। भाई रॉबर्ट हुक ने करी थी तो मर्द की करी थी। और ल्यूवेनहुक ने किसने करी थी, जीवित कोशिका की खोज करी थी। किसके ऊपर सर्च करके करी थी, बैक्टीरिया के ऊपर सर्च करा था। बताओ इसका मतलब फिर उसे फैदर और बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाए भाई, है। तो इस तरीके से याद होने चाहिए फैक्ट आप लोगों के। अरे फैक्ट इस तरीके से मैं याद करवा रहा हूं आप लोगों के, वो आपका कर्तव्य बैठा है मेरे भाई। आप वीडियो को देखो या ना देखो मेरे भाई, मेरा देखो जो जितना मेरा कर्तव्य है मैं तो अपना कर्तव्य का पालन कर रहा दोस्तों, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रखा है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 के सोल्यूशन की बात करें, इसमें क्या कहेगा 675 रुपए को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। मेरे भाई इसने क्या कहा, जो ए और बी का अनुपात दे रखा 5:4 दे रखा दोस्तों। इनसे कितने दे रखे 675 रुपए दे रखे दोस्तों। और इसने क्या कहा कि इनको ए और बी के अनुपात में बांटियो। लेकिन मेरे भाई ए को ए के पास कितना हिस्सा मिला और बी को कितना हिस्सा मिला दोस्तों। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा आप लोगों से, देखो ए अनुपात बी क्या है दोस्तों, इनका रेशो क्या दे रखा आप लोगों से 5 और 4 का दे रखा दोस्तों, ठीक है। और मेरे दोस्तों आप एक बात बताओ, इनका रेशो कितना दे रखा 5:4 दे रखा। और मेरे भाई क्या है 675 रुपए है टोटल मेरे भाई। यहाँ पे ए पे 5 रुपए है और बी पे 4 रुपए। आप ये मान कर चलो ए पे 5 रुपए बी पे 4 रुपए, टोटल रुपए इसके पास कितने हैं 9 रुपए है दोस्त। कितने हैं 9 रुपए है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा 675 रुपए है, 9 नहीं है मेरे भाई, कितने हैं 675 रुपए है। कोई बात नहीं ना मेरे भाई, दिक्कत क्यों मानना। तो 9 सत्ती कितना होगा दोस्तों 63 हो गया, और 9 पंजे दोस्तों कितना हुआ 45 हुआ। कितनी बार डिवाइड हुआ, उससे 5 बार 75 बार डिवाइड हुआ। तो दोस्तों एक काम करो 75 की मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दो, तो आपका जवाब क्या होगा। बी को कितना पैसा मिला 300 रुपए मेरे भाई, ठीक। भाई जब बी को 300 रुपए मिला तो ए को तो ऑटोमेटिक 275 मिले होंगे भाई। मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, स्मार्ट तरीके से करो दोस्तों। क्वेश्चन है स्मार्ट तरीके से करो और ऐसे तरीके से करो जो आपको भी समझ में आवे दोस्तों। देख ए को मेरे भाई कितने हैं, ओ सॉरी यार 375 रुपए मिलेंगे यार, मेरे भी गलती होगी दोस्तों आज तो, ठीक। तो मेरे भाई आप एक बार जी ए और बी के पास कितने हैं दोस्तों 675 रुपए है। बी के पास 300 आ गए तो ए के पास 375 आएंगे लाजमी। अन्य आते भाई करके देख लो,
लो ये कर लो मल्टीप्लाई 75 की। भाई 7 पंजे 35 और 15 25, तो ए के पास दोस्तों 375 है और बी के पास दोस्तों कितना आया मेरे भाई 300 रुपये निकल का है। यो आपका आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है दोस्तों, देखो इसकी कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है दोस्तों। मैं आप लोगों से बताता हूँ क्वेश्चन कैसे होगा। देखो आप लोगों का भी महत्व बैठता है दोस्तों, कर्तव्य बैठता है। देखो जितना मैं आप लोगों से होमवर्क देता हूँ दोस्तों, आपने उसमें कमेंट बॉक्स में से उसका आंसर दे करो दोस्तों, चाहे आप उसको गलत दो या सही दो दोस्तों। उसका क्या है, आप मेरे से तो बता करो, मैं मेरी समझ में नहीं आया है भाई, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता करो दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या रखा है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की सोल्यूशन करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, 925 रुपये का है दोस्तों। इनका एबीसी में बैठ दिया इसने, इसमें एबीसी में लिख लो भाई, एबीसी का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। तो मेरे भाई इनका अनुपात कितना है, 37 अनुपात 18 अनुपात 13 है दोस्तों। कितना अनुपात आया इनका, ए के पास 37 रुपये है दोस्तों, बी के पास 18 है, सी के पास दोस्तों 13 रुपये, मान लो दोस्तों 13 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पास इनका योग कितना हुआ दोस्तों, 37 18 31 68 रुपये हुआ दोस्तों। इनका योग कितना हुआ, 68 रुपये हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा आप लोगों से मेरे भाई, कितना है 925 रुपये है दोस्तों। कितना है दोस्तों, 925 रुपये है। कितना है, 925 रुपये है दोस्तों। अब आप एक काम करो, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, तो इनका तीनों का अनुपात पूछ रखा दोस्तों। तीनों का अनुपात कैसे निकाल लेंगे आप, इनमें निकालना चाहूँ मेरे भाई, ए का अनुपात निकाल लो सबसे पहले। ए बराबर दोस्तों क्या होता है, आपका जवाब क्या होगा 925 बटे दोस्तों क्या 68 और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या 37। ठीक है, आपने ऐसा कमेंट बॉक्स में आंसर बताना मेरे दोस्तों, क्या इसका आंसर बताना। अगर आप लोगों से बी का मान पूछ लिया जाए, बी का पूछ रखा है दोस्तों कितना 925 बटे क्या दोस्तों 68 और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या दे रखा आपसे 18 दोस्तों, क्या 18 बी का मान निकल का होगा इनसे। इसका आपका आंसर बताना मेरे भाई। आप लोगों से सी का भी बताना है, सी का मान कितना निकल का होगी, तो 925 बटे क्या दोस्तों 68 और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या 13 दोस्तों। तो ये मेरे से आप लोगों ने इनसे ए का मान और बी का मान और सी का मान दोस्तों, इनका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। इससे मुझे पता भी चलेगा दोस्तों आपकी कैलकुलेशन कैसी है, और मैंने आप लोगों को काफ़ी आसान बना दी दोस्तों। हमें मल्टीप्लाई करना चाहता दोस्तों, यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो मेरे दोस्तों। ठीक है, और क्लास नोट साथ साथ बनाकर चलना दोस्तों, ये नहीं आज का काम कल करेंगे भाई, आज का कल नहीं। अगर आप ये भी सोचते कि एक घंटे पहले, एक घंटे बाद भी दोस्तों अभी करना है दोस्तों, क्या अभी करना है, क्योंकि हमने सिलेक्शन भी अभी लेना है दोस्तों, क्या सिलेक्शन भी अभी लेना है दोस्तों। जो भी आने वाली भर्ती है दोस्तों, उसमें सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है दोस्तों, क्या सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी दोस्तों क्या है, हमारी है। लेकिन उसके लिए आपने क्या दोस्तों पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।